90% ब्राह्मण बंधु आपको शुभ रात्रि की शुभकामनाएं। साथ में जो अपने समाज को बहुत बड़ी क्षति और ईश्वर का विधान भी है कि एक जाता है आगे पीढ़ी के लिए, एक आता है, लेकिन कुछ लोग अपनी छाप छोड़ जाते हैं। उनका अनुकरण करना, उनकी प्रशंसा करना, उनको याद करना, ये सच्ची श्रद्धांजलि होती है। आदरणीय हमारे पंडित हरिशंकर तिवारी जी वयोवृद्ध ब्राह्मण समाज के, खास तौर से उत्तर प्रदेश में एक बड़ी शख्सियत के रूप में शुरुआत में एक दमंग ब्राह्मण के रूप में थे। धीरे धीरे राजनीति में आए और एक दमंग राजनैतिक विधायक के रूप में, फिर मंत्री के रूप में, और गोरखपुर में हाता के नाम से जाने जाने वाले अभूतपूर्व हमारे पूर्वज को सच्ची हम सभी कमेटी के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके इष्ट मित्र परिवार को धैर्य रखवाए हमारा भगवान, ये प्रार्थना करते हैं। साथियों, मुझे जहाँ तक मालूम है कि कोई भी ब्राह्मण तिवारी जी के पास गया है तो तिवारी जी ने उसकी समस्या का निराकरण में भी और साथ में एक अभूतपूर्व कार्यक्रम, अगर ब्राह्मण सभा किसी ज़िले में हुई है और वहाँ के ज़िले के लोग तिवारी जी से आने का अनुरोध किया है तो व्यस्त कार्यक्रम के बाद भी उस सभा में वो पहुँचे। पूर्वांचल के तो शेर, ब्राह्मणों के शेर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और मेरे सोच में लगभग 1 दर्जन ब्राह्मण लीडर ऐसे हैं जिनका सपोर्ट ब्राह्मण समाज ने नहीं किया, और अगर करते बिहार, आज उत्तराखंड हो गया, नहीं वो भी यूपी में था, यूपी और मध्य प्रदेश तक धमक रखने वाले हमारे पूर्वजों में ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी का भी नाम आता है और लोगों का भी नाम आता है। लेकिन 2 लोगों का नाम ये और कृष्णानंद राय, तीसरे व्यक्ति का नाम, दमंग होना और सार्वजनिक जीवन जीना, ये शैली हर एक में नहीं होती है। परिणाम क्या होगा ये सीखना हो तो इन पूर्वजों से सीखिए। न सत्ता की परवाह की और न ही दमंग व्यक्तियों की परवाह की, सीधे एक्शन पे काम किया। क्योंकि हमारे ऋषि दुर्वासा अपने टाइम के बहुत क्रोधी ब्राह्मण थे। ऐसे ही हमारे भगवान परशुराम भी किसी भी मामले में तुरंत निर्णय लेना, ये ज्ञान समाज को दिया। इसके बाद स्वाभिमान का अगर मामला आए, जबकि समाज में लंका नरेश रावण को बहुत गलत कहा है, लेकिन अब विद्वान कहने लगे हैं कि वो बहुत
बुद्धिमान था, योग्य था, पराक्रमी था और भक्त भी था। भक्ति की तो अपार भक्ति की, स्वाभिमान दिखाया तो अपार स्वाभिमान दिखाया। और अगर विद्वता के देखेंगे तो रावण संहिता लिख दी, तो क्या अच्छाई और बुराई में फर्क नहीं होता। अगर उत्पीड़न किया तो मोक्ष के लिए किया, लेकिन लोग पुतला दहन करते हैं। आज कितने रावण हैं समाज के अंदर। क्या कोई राजनीतिक दल या कोई संगठन खुलेआम नहीं कह सकता, मैं कह सकता हूँ। ब्राह्मण भाइयों, मैं आदरणीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी का कद तो नहीं ले सकता, लेकिन उनके पद चिन्हों में चल करके मैं उनके पास, महल के पास जो कुटिया बनाई जाती है, सर्वेंट क्वार्टर बनाए जाते हैं, उस हैसियत की स्थिति मैं 1 साल में पैदा कर दूंगा। और अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो 19 भले हो, ये भी हालात पैदा कर दूंगा। अन्याय आपके साथ नहीं होगा, भ्रष्टाचार आप प्रदेश में और देश में नहीं होगा। कमीशन और घोटाले का खेल उजागर होगा। ओवरलोड और रॉयल्टी की लूट, ये बड़ा भ्रष्टाचार, ये भी उजागर होगा। क्योंकि बुंदेलखंड से रॉयल्टी का बहुत बड़ा कार्यक्रम कुछ लोग चला रहे हैं, कुछ अधिकारी मिलकर। ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। विचार करना। और आपका यूट्यूब चैनल अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ ललकार अशोक दुबे लंकेश को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके मुझे शक्ति प्रदान करो। मैं आपको पूरे होशो हवास में बताता हूँ कि मैं आपके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाऊंगा। धन्यवाद। संपूर्ण ब्राह्मण। जय परशुराम, जय रावण। राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष अशोक दुबे जालौन, बुंदेलखंड, कानपुर, यूपी, भारत देश। जय लंकेश।